बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उमर बल्लास प्रोग्राम तारीख गवाह रहना के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारे प्रोग्राम का हर गोशा जो है वो तारीख के साथ जुड़ा हुआ है और आपने अब तक मुख्तलिफ प्रोग्रामात में देखा कि इस्लामी शख्सियात के ऊपर भी हमने बात की, मुस्लिम साइंसदानों के ऊपर भी बात की, उनके हालात ज़िंदगी, उनके कारनामे, उनके ऊपर हमने बात की। इसी तरह मुख्तलिफ जो जर्नल्स थे उनके ऊपर बात की। तो ये सारे का सारा जो हमारा प्रोग्राम है वो तारीखी शख्सियात के ऊपर है और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि ना सिर्फ हम जो इस जनरेशन में हैं वो अपनी तारीख के साथ जुड़े रहें, बल्कि हम अपने बच्चों को भी बताएं कि इस्लामी तारीख क्या है और हमारे इस्लाफ जो है वो किस तरह की जिंदगी बसर करते थे और फिर हम उनसे रोशनी हासिल करें और वो जो सबक है वो अपनी जिंदगी पे लागू करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जिस तरह के मसाइल हम शबो रोज देखते हैं उसके लिए लाजमी है कि अपने जो है हम इस्लाफ के साथ जुड़े रहेंगे तो कामयाबी होगी। नाज़रीन, इस वक्त मुहर्रम है और मुहर्रम का महीना जो है आप जानते हैं ये उन महीनों में एक है जिनका तस्करा कुरान पाक में आया है कि ये वो उन 4 हुर्मत वाले महीनों में है। ये पहला इस्लामी साल का महीना है। इसी तरह बाकी जो तस्करा आया है 7वां महीना है जो है रजब है, इसी तरह 11वां महीना ज़िकात है और ज़ुल्हज है। ये 4 वो महीने हैं जिनकी हुर्मत के बारे में कुरान पाक में तस्करा आया है। अब जब मुहर्रम की बात करते हैं तो बहुत से जो वाकयात हैं वो मुहर्रम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से वाकयात जो है वो इस्लामी तारीख से पहले के हैं। तारीख के औराक हम जब देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो जब ठहरी थी तो वो भी मुहर्रम के अंदर ही वाकया हमें मिलता है। इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से जो छुटकारा था वो भी मुहर्रम के अंदर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया से उठाया जाना वो भी मुहर्रम के अंदर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से आज़ादी जो है हासिल करना और दरिया नील को 2 हिस्सों में तकसीम करना वो वाकया भी मुहर्रम के अंदर है। बल्कि इस पे जो यहूदी थे वो तो 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते थे और जब अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा में थे, जब आपके इल्म में ये बात आई तो फिर आपने कहा कि हम एक नहीं हम 2 रोजे रखेंगे, यानी कि या 9वीं 10वीं का या 10वीं 11वीं का। बल्कि माह रमजान के जब रोजे फर्ज नहीं थे तो यही रोजा फर्ज था और जब माह रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो फिर ये रोजा नफली हो गया। इसी तरह और भी बहुत से वाकयात हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कैद से आजाद होना वो भी मुहर्रम के अंदर है और भी बहुत से वाकयात हैं। बल्कि बाद जो है वो तारीखदान ये भी लिखते हैं कि ये सारे वाकयात जो हैं वो 10वीं मुहर्रम पे वाकया हुए थे सारे के सारे। लेकिन कुछ जो तारीखदान हैं वो इन चीज़ों से वो उनको शक व शुबे का इजहार करते हैं कि हमें ये हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि ये सारे जो वाकयात हैं वो एक दिन में हुए थे, यानी कि मुख्तलिफ अदवार में लेकिन एक दिन में। अगर हम नाज़रीन पिछले 1400 साल की जो इस्लामी तारीख है उसका मुतालिया करें तो हमें एक वाकया बहुत नुमाया नजर आता है और वो वाकया है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया। और ये वाकया इतना बड़ा है जिसने उम्मत को हिला के रख दिया था। इस वाकये के ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है, इस वाकये का अफसोस इसके ऊपर जितना किया जाए वो कम है, क्योंकि नो डाउट बहुत बड़ा इस्लामी शख्सियात का नुकसान हुआ था। और आज जो है वो हम इसी हवाले से, इसी वाकये के हवाले से आज बात करेंगे और उसका जो तारीखी पस मंजर है वो बयान करेंगे। और नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत के बारे में क्या कहा जाए जब अल्लाह के रसूल ने एक बात कह दी और वो बात क्या थी कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। और अल्लाह ताला से ये भी कहा कि अल्लाह ताला जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह ताला तू भी उसके साथ मोहब्बत करे। ये एक जुमला जो है वो सारी की सारी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत जो है वो इतनी निखर के सामने आ जाती है या उनका मुकाम इतना बुलंद जो है हमें मिलता है कि उनकी तालीमात, उनका तज़किरा वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जब तारीख के किसी भी वाक़े का तज़किरा या तारीखी शख्सियत का तज़किरा हो तो फिर तारीख के जो एक्सपर्ट होते हैं हम उनको मदऊ करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हमारे साथ जो है मुख्तलिफ स्कॉलर जो हैं वो शामिल रहे गुफ्तगू में। हम उनसे उस शख्सियत के बारे में या किसी वाक़े के बारे में उनसे सवालात करते और वो अपने तारीखी इल्म के एतबार से हमें वो सारे के सारे जवाब देते। आज हमारी खुशबख्ती है कि आज पाकिस्तान से हमारे साथ
एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है, बहुत बड़ी मैं इस लिहाज से कहूंगा कि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़े जो टारगेट भी सेट किए और बहुत सारे टारगेट अचीव भी किए। मेरी मुराद जो है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रजा तैमूर साहब हैं, जो कि उस्ताद हैं तारीख के लाहौर में, और आपने मुख्तलिफ किताबें भी लिख रखी हैं। जो मेन चीज है, आपका जो फाइनल थीसिस था वो वाक़या करबला के ऊपर है, लिहाजा अगर वाक़या करबला की तारीख के ऊपर बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद रजा तैमूर जो है वो अथॉरिटी हैं, और इस लिहाज से आज हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रजा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मिजाज आपके सर? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप जैसे आपने अभी इंट्रो में भी सुना कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो मौजू है वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत, उनकी हालात जिंदगी और ख़ास तौर पे वाक़या करबला, उसका जो तारीखी पस मंज़र है वो आपसे हम चाहेंगे कि आप हमें बताइएगा। और सबसे पहले तो ये बताइए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक ओवरऑल शख्सियत और फिर वो जो 7 साल जो गुजरे थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो कैसे थे, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी बहुत शुक्रिया ये मौका देने का कि मैं इस अहम मौजू पर बात कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। पहला जो दौर है हजरत इमाम हुसैन का, पहले साल जो बचपन है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से गोद में गुजरा है, और ये इंतहा दर्जे की एक मोहब्बत और एक शफकत थी। इसे सही तौर पर तो जो खतीब हजरात हैं वही बयान कर सकते हैं, हम सिर्फ जो है वो अल्फाज पेश कर सकते हैं इस सिलसिले में जी, कि उस सिलसिले में कि इतने ज्यादा जो है वो महबूब थे इमाम हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक दफा जो है वो मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो इमाम हुसैन जो है वो लड़खड़ाते हुए आए हैं और आपके सामने जो मस्जिद का सीन है उसमें गिर पड़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा जो है वो मौकूफ कर दिया और आकर उन्हें उठाया और उन्हें प्यार किया। इसी तरह बहुत सारे वही कुतुब अहादीस में जो है हमें जगह जगह जो है वो मिलती हैं चीजें उस बारे में कि इमाम हसन और हुसैन को जो है वो कंधे पर उठाया हुआ है। तो किसी सहाबी ने कहा कि क्या खूब सवार है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरजस्ता कहा कि क्या खूब सवारी है, सहाबी रसूल ने कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरजस्ता कहा कि सवार भी बड़े खूब हैं, बहुत खूब है। इमाम हसन के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई हमें अहादीस की किताबों में मिलती है कि उनके बारे में कहा था कि ये मेरा बेटा जो है ये मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। इसमें ये सिलसिला है कि जो 7-8 साल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो गुजरे हैं, उनके तमाम जो वाकयात हैं वो कुतुब अहादीस में मिलते हैं। तवारीख की जो कुतुब हैं उसमें ये वाकयात जो है वो नहीं मिलते। उसके बाद फिर एक जो है वो तारीख और हदीस, तो जाहिर बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका वसाल हो गया तो हदीस तो वहीं तक थी। तो तारीख में जो है वो एक गैप हमें मिलता है कि उसमें ज्यादातर जो जवानी के वाकयात हैं इमाम हुसैन के या इमाम हसन के, वो हमें जो है वो उस तरह से तफसील से नहीं मिलते। इस सिलसिले में मजमूई तौर पर हम ये देखते हैं कि हजरत इमाम हसन और हुसैन का जो तर्ज जिंदगी है, जो तर्ज अमल है, वो वही है जो अहले बैत के घराने का है, जो हजरत अली का है या सैयदा फातिमा का जो तर्ज अमल है वो बैन ही इमाम हसन और हुसैन जो हैं उनके सिद्क़े खलफ थे। सही। उस सिलसिले में अब कुछ मसाइल जो ये आते हैं कि हम ये देखते हैं कि कुतुब अहादीस में जो है वो मिलती हैं बातें, और उसके बाद फिर यकदम आगे करबला का जो है वो मंजरनामा सामने आ जाता है। इसके दरमियान में जो है वो चीजें जो है वो हमें नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है आपकी नजर में? इसकी क्या वजह है? जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि उसकी पहली वजह तो ये है कि जो इस्लामी तारीख है वो मतलब एक बहुत वसी मैदान है जी। उसमें बेशुमार किताबें यानी जिनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में नहीं हजारों में है, वो उस वक्त तलफ हो गई जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था। यानी वो अब हम तक
वो कोई जरिया ही नहीं है उन किताबों तक पहुंचने का, उनको हासिल करने का। उसमें कितनी मालूमात होंगी ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद फिर जो हमारा उर्दू दान तबका है, जो हम पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, उसका मसला ये है कि बहुत कम किताबें, अगर मैं कहूँगा कि 1% किताबें जो हैं वो तर्जुमा होकर उर्दू में आई हैं, तो ये शायद जो है वो गलत ना होगा। अभी अगर मुसव्वदात की इस तनासब को देखें तो इस वक्त जो मुसव्वदात हैं उनमें से सिर्फ 3% मुसव्वदात जो हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, वो एडिट होकर जो हैं वो हमें मार्केट में मिलते हैं। यानी 97% जो मुसव्वदात हैं किताबों के वो हमें मिलते ही नहीं, वो कहीं किसी लाइब्रेरी में पड़े हैं या ऐसी किसी जगह पर किसी कलेक्शन, पर्सनल कलेक्शन में पड़े हैं। तो ये 2 वजूहात जो हैं जिसकी वजह से हमें मालूमात जो हैं वो बहुत कम मिलती हैं। सही। तीसरी वजह यह है कि जो सियासी उस वक्त का जो अमल था वो उसमें जिसे कहते हैं इमाम हसन हुसैन जो है वो मेन स्ट्रीम में जो है वो हमें नजर नहीं आते। इस वजह से उसकी इसलिए क्योंकि सियासी तारीख जो है वो ज्यादा लिखी जाती है, इस वजह से जो उनकी मालूमात जो है वो कम मिलती हैं। अब इस सिलसिले में तारीखी हमारा जो एक मजमूई नुक्ता नजर, हमारा एक मजमूई तसव्वुर जो है वो अहले बैत के हवाले से ये है कि हम उन्हें फजीलत के हवाले से जो है वो देखते हैं, उनके फजाइल के हवाले से देखते हैं, तारीख के हवाले से जो है वो नहीं देखते। अब इसके पीछे जो है वो क्या वजह है कि हम उन्हें फजाइल के हवाले से, इसके पीछे हमारा एक इजमाए उम्मत है। ये भी एक मतलब दलील होती है कि इजमाए उम्मत जो है वो ये देखता है कि जो अहले बैत हैं उनके फजाइल ये हैं। जब उनके फजाइल ये हैं, जैसे आपने शुरू में कह दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन जो है वो मुझसे है, तो उसके बाद जो है उनकी तारीख में मतलब एक तासर, मजमूई तासर जो बनता है, उसमें तारीख में जाने की जो है वो शायद इतनी जरूरत महसूस नहीं की जाती। तो फजाइल जो हैं वो अहले बैत के ये एक मजमूई तासर जो है वो मिलता है। अब फजाइल जो हैं मैंने अभी जिक्र कर दिया कि वो कुतुब अहादीस में मौजूद हैं, वो सारे के सारे कुतुब तवारीख में मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो है फिर हमारा वाकया करबला शुरू हो जाता है। वाकया करबला जो है उसमें एक बात तो मतलब वो फजाइल के हवाले से आ गई, दूसरी बात ये है कि एक पूरा अब मकतबा फिक्र जो है वो वाकया करबला के साथ मुंसलिक है, जिसे हम अहले तशरीह कहते हैं। तो जब ये मकतबा फिक्र साथ जो है वो उसकी निस्बत बन जाती है तो फिर अब वाकया करबला जो है वो एक रिलीजियस टेक्स्ट बन जाती है। ठीक। अब रिलीजियस टेक्स्ट में हम उसमें उसी फ्रेमवर्क में रहकर जो है वो उसके बात करेंगे। हम उसमें रिलीजियस टेक्स्ट में कोई रिसर्च नहीं हो सकती, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक मॉडर्न फिनोमिना है। रिलीजियस टेक्स्ट की तशरीह हो सकती है, तौज़ीह हो सकती है, उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। ये हमारी जो है वो लिमिटेशन है। अब बात करते हुए जो है ऐसे महसूस होगा कि शायद जैसे मैं अपोलोजेटिक हूं, कि जैसे मैं एक मजबूरी का इजहार कर रहा हूं कि जी हम इस पर रिसर्च नहीं करें। नहीं, ये अपोलोजेटिक जो होना, ये मजबूरी, ये सेक्युलर हवाले से तो है, लेकिन जो हमारा रिलीजियस फ्रेमवर्क है उसमें ये पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात इस तरह से है कि हम ये समझते हैं कि हमारी ईमानियात जो है वो इसके साथ जो है वो मुंसलिक है, कि हम इसकी सिर्फ तशरीह और तौज़ीह करेंगे, इसमें जो है वो नई रिसर्च को जो है वो खड़ा नहीं करेंगे। तो ईमानियत जो है ये मतलब हर मुसलमान को जो है वो मतलब महबूब है, और इसमें जो है हम जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जो है इसके साथ नहीं मिला। इसमें एक चीज ये भी मैं जिस तरह आपने कहा कि इसका पॉजिटिव पहलू हो सकता है कि इसमें इख्तलाफात जो है वो कम हो सकते हैं, ये हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ थेरीज जो है हर बंदा रिसर्च करके अगर मुख्तलिफ शक्लें पेश करे तो उससे जो है वो इख्तलाफात जो है वो कहीं बढ़ ना जाएं या मसलकी मसाइल ना पैदा हो जाएं। कोई ऐसी वजह भी हो सकती है? जो देखें, जो सेक्युलर थ्योरी है, मेथोडोलॉजी है, वो एनालिसिस है। एनालिसिस उसके लफ्जी मतलब है कि उसको पीसेस में आप करते हैं, मादे के हवाले से उसे एनालिटिकल स्टडी जिसे हम कहते हैं, और हर पीस को जो है वो आप सेपरेटली स्टडी करते हैं और उसके बाद जो है वो मजमूई तौर पर उसका जो है वो हुक्म लगाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वर्ड में ये नहीं है, एनालिसिस नहीं है ट्रेडिशनल वर्ड में, क्योंकि ट्रेडिशनल वर्ड जो है वो रिलीजियस वर्ड है और रिलीजन में जो है वो एनालिसिस मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें जो ट्रेडिशंस जो हैं वो चली आ रही हैं, उन्हीं की हमने आगे इंटरप्रिटेशन जो है वो करनी है अलोंग द सेम लाइंस। यानी नई लाइंस में हम
उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। यानी अगर कोई ये कहे कि वाक़या करबला को जो है वो सेक्युलर हवाले से देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है। वाक़या करबला को सेक्युलर हवाले से नहीं, रिलीजियस फ्रेमवर्क जो है उसी में देखा जा सकता है। और इसमें पीछे मैंने बता दिया कि इसमें इजमाए उम्मत है, यानी इख्तलाफ की जो है वो गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो जाती है। इजमा जो है वो बजाते खुद एक बड़ा वैलिड फिनोमिना है। अब जमहूरियत हम कहते हैं ना, जमहूरियत आजकल का वैलिड फिनोमिना है। 51-49 ये तनासब है जमहूरियत, जबकि जो इजमा है वो 100% होता है, उसमें मतलब 99 भी नहीं होता। तो इजमा की मतलब जो है वो एक वैलिडिटी है। उस यकीनन इसके भी बहुत से पॉजिटिव पहलू होंगे। हम अब आते हैं उस खास तौर पे जो वाक़या करबला, चूंकि आपकी तो रिसर्च है इसके ऊपर, आप ये बताइए कि वाक़या जो करबला है इसका आगाज जो है, वो जो नुक्ता आगाज है वो कहां से हुआ था? जी, इसका नुक्ता आगाज जो है वाक़या करबला से तकरीबन 10 साल पहले हो गया था। 10 साल पहले क्या हुआ था, इमाम हसन की वफात हुई थी। तो इमाम हसन जो थे उन्होंने ये सब जानते हैं अमीर माविया से जो है वो मसालिहत कर ली थी और उनके हक में जो है वो दस्तबरदार हो गए थे। और इस दौरान जो है उन्होंने किसी को इख्तलाफ करने के, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो सरदार थे बनी अबू तालिब के, तो किसी को उन्होंने अगर किसी ने कहा भी तो उसको इख्तलाफ करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन जब इमाम हसन जो है वो फौत हो गए और उनके बारे में फिर ये बल्कि यकीन की हद तक उनके कबीले वाले समझते थे कि उन्हें जहर देकर जो है वो शहीद किया गया है, तो उस वक्त कूफा वालों ने जो है वो इमाम हुसैन को इसी तरह जो है वो खतूत लिखे और उन्होंने दावत दी कि अब इमाम हसन जो है वो क्योंकि रोकने वाले नहीं रहे, तो अब हमें चाहिए कि हम जो है वो अमीर माविया के खिलाफ जो है वो जंग करें या उनके मुकाबले में जो है वो किसी तरह भी खड़े हों। लेकिन उस वक्त जो है वो अमीर माविया की हुकूमत असल में बड़ी मजबूत बुनियादों पर कायम थी। उस वक्त इस तरह का शायद कोई भी चीज जो है वो मुमकिन नहीं थी। तो उस वक्त तो खुद इमाम हुसैन ने उस पर जो है वो कोई ज्यादा जो है वो गौर नहीं किया या उनकी दावत को जो है वो किसी भी तरह कबूल नहीं किया। उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो यजीद की वलीअहदी का आता है। ये 56 हिजरी में, यानी अमीर माविया की वफात से 4 साल कबल जो है वो यजीद को वलीअहद नामजद किया गया। जब यजीद को वलीअहद नामजद किया गया तो उस वक्त फिर कूफा वालों ने जो है वो इमाम हुसैन को दावत दी कि अब वक्त है कि इसको जो है वो तस्लीम ना किया जाए और अमीर माविया के खिलाफ जो है वो एक किसी भी तरह, मतलब वो मुसल्ला हो या दूसरी हो, वो एक जदोजहद जो है वो शुरू की जाए। उस वक्त जो है इमाम हुसैन जो है वो थोड़े मायल हुए, लेकिन उस वक्त अमीर माविया को इस बात का इल्म हो गया और उन्होंने जो है इमाम हुसैन को खबरदार किया इस हवाले से कि वो कूफा वालों को या अहले इराक की बातों में इस तरह से मत आए और किसी किस्म की जो है वो जद्दोजहद की तरफ ना जाए। उस वक्त एक इमाम हुसैन ने जो है वो खत भी लिखा था अमीर माविया को कि वो मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हारे खिलाफ जो है वो जिहाद क्यों नहीं किया। तो ये दूसरा मरहला था। और फिर तीसरा मरहला जो है वो अमीर माविया की वफात थी। तो उस वफात के वक्त जो है फिर जो है वो एक जोर पड़ा कि अब ये वक्त है, अब ये ट्रांजिशन है, एक किस्म का। एक चीज थोड़ा सा आप साथ साथ ये बता दें कि उससे पहले तक जो है इस तरह का कोई अपने बेटे को इस तरह वली अहद जो है बनाने का कोई इस तरह का रवाज या कोई मिसाल नहीं थी। तो अमीर माविया ने यजीद को जो वली अहद बनाया अपनी ही लाइफ में, जिस तरह आपने अभी कहा कि 4 साल वफात से पहले, वो उसकी वजह क्या थी? वो जब सारे मुख्तलिफ जो है वो मुखालिफ अपोजिशन, आप यूं कह लें कि मशवरे जो हैं वो इस चीज के हक में नहीं थे, लेकिन वो बज़िद रहे, इसकी वजह क्या थी कि यजीद को जानशीन या वली अहद बनाना? क्या कौन सी मजबूरी थी या क्या वजह थी? आपकी रिसर्च क्या लिए जो है वो थोड़ा सा ना हम ये इस्लाम का जो तर्ज हुकूमत है उसको समझने की, इस्लाम का तर्ज हुकूमत जो है वो क्या है। ठीक, इस्लाम का तर्ज हुकूमत जो है उसका जो नौयत है वो मुख्तलिफ थी, लेकिन उसका तर्ज वैसे ही था जैसे कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो चली आ रही थी। यानी नौयत इस तरह से मुख्तलिफ थी कि जो हुक्मरान है उसे खुदा तरस होना चाहिए, उसे खुदा से डरते रहना चाहिए, अदल इंसाफ से काम लेना चाहिए। ये नौयत का फर्क था कि जिस तरह पहले बादशाह थे मतलब वो जुल्म सितम है या इस तरह की कोई चीज है या राया की खबरगिरी मतलब नहीं है, वो नहीं है। उसके तर्ज में जो है कोई फर्क नहीं था।
यानी जिस तरह पहले बादशाह जो है वो एक चली आ रही थी, उसी तरह जो है वो आगे एक हुक्मरानी उसी तर्ज की जो है वो चलती रही। ठीक। इस सिलसिले में गौरतलब बात यह है कि इस्लाम में बेटे के बाद, बाप के बाद बेटे के हुक्मरान बनने का जो पहली मिसाल है वो इमाम हसन है, जो हजरत अली के बाद जो है वो खलीफा बने। और उसकी वजह यह है कि इसको गलत नहीं समझा जाता था, यानी बेटे के बाद जो है, बाप के बाद बेटे का खलीफा बनना जो है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत जो है वो नहीं समझी जाती थी, बशर्ते कि वो अहल इसमें बशर्ते कि वो अहल हो। जी जी, अहल, अच्छा अहल में फिर आगे हम मतलब उसमें इंटरप्रिटेशन में हम चले जाएंगे कि अहलियत का मेयार जो है वो कौन तय करेगा। अब इस सिलसिले में ये बात तो मतलब समझ आई कि जब अमीर मुआविया ने यजीद को जो है वो खलीफा बनाया है तो इस अमल में तो कोई मसला नहीं था, मतलब ये एक फितरी अमल था। जारी बात वो देखते थे कि मैं मतलब अपने बेटे को मतलब खलीफा बना दूं, और वो समझते थे, यानी दूसरे उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो समझते थे कि ये इस अहल है कि इसको जो है वो खलीफा बनाया जाए। इसमें जो है वो आगे मजीद ज्यादा मसला जो मौजूदा दौर में हमें जो अजीब लगता है वो इसलिए बना कि हमारे मौजूदा दौर के कुछ मुफक्करीन ने, जिनमें मौलाना मौदूदी शामिल हैं और पूरी इस्लामी दुनिया से शामिल है, सैयद कुतुब शामिल है, रशीद रजा शामिल है, मोहम्मद अब्दू शामिल है, इन्होंने जमहूरियत से मुतअस्सर होकर, कि जमहूरियत जो है वो एक बड़ा जो है वो अच्छा निज़ाम हुकूमत है, ये कोशिश की कि इमाम हुसैन की कोशिश को जमहूरियत के लिए कोशिश जो है वो करार दे दिया जाए। यानी इन्होंने मतलब साबित करने की ये कोशिश की। यहां आकर जो है हमारा जो है ना कंसेप्शन डिस्टर्ब होता है, हमारी समझ में मतलब बात जो है वो नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। अब पहली बात यह है कि जमहूरियत एक कानूनी मफरूज है, अमलन तो ये कहीं है ही नहीं, खैर ये एक अलग बहस है जी। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत मुकम्मल तौर पर एक मॉडर्न फिनोमिना है। इसका जो बेसिक फीचर है वो पोलिंग है। माजी में कहीं भी, वो ईसाई दुनिया हो, वो मुस्लिम दुनिया हो, वो हिंदू दुनिया में कहीं भी माजी में ये पोलिंग जो है इसकी आप एक मिसाल भी जो है वो पेश नहीं कर सकते। इसलिए ये बात कहना कि इमाम हुसैन जो है वो जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे थे या खिलाफत राशिदा जो थी वो जमहूरियत थी, ये एक कॉन्टेक्स्ट से जो है वो बिल्कुल हटी हुई बात है। और इसलिए हमें अमीर मुआविया को, यजीद को खलीफा बनाना जो है वो अजीब लगता है। उस वक्त के माहौल के मुताबिक जो है वो फितरी था। हाँ, उसमें इख्तलाफ लोगों ने किया, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसके बेटे को खलीफा बनाने में जो है वो कोई मसला तकरीबन जो है वो नहीं था। लेकिन एक चीज है यहाँ पे जो खास तौर पे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और खुद हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जब मशवरे किए थे और ख़ास तौर पर जो 3 ऑप्शन दिए थे हजरत अमीर मुआविया को, तो उनमें ये था, एक तो ये था कि आप वो काम करें जो अल्लाह के रसूल ने किया था, यानी कि अपने बाद किसी को मुतय्यन नहीं किया था बल्कि राय मुसलमानों पे छोड़ दी थी। दूसरा मशवरा ये था कि या आप वो काम करें जो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था, यानी कि किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं लिया था जो अपने खानदान से या करीबी रिश्तेदारों में से था, या फिर आप वो सूरत हाल इख्तियार करें जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की थी, यानी कि अपने बाद एक 6 रुकनी टीम बना दी थी, कमेटी बना दी थी कि जो वो फैसला करें वो ही जो है। तो इस पे अमल क्यों नहीं किया अमीर मुआविया ने? क्योंकि बड़ी जो बज़ाहिर जो है वो तीनों मशवरे बड़े साहिब लगते हैं जी। उसमें बिल्कुल ऐसी है। उसमें यह बात है कि अमीर मुआविया ने जवाब में हजरत अबू बकर की मिसाल दी थी कि जिस तरह उन्होंने हजरत उमर को नामजद किया, इसी तरह मैं एक खलीफा जो है वो नामजद कर रहा हूं। इख्तलाफ उसमें मतलब ये था कि उन्होंने बेटे को नामजद नहीं किया, मैं मतलब अमीर मुआविया जो है वो बेटे को नामजद कर रहे थे इसमें। ठीक। अब इसमें जो है वो जिसे कहते हैं कि मसला जो है वो पीछे ये आ रहा था कि अमीर मुआविया ने जो है वो इसको बिल्कुल जिसे कह लेना कि इनके ये जो मशवरे मिले इनको नजरअंदाज नहीं किया। इसके लिए उन्होंने ये किया, मतलब वो समझते थे कि इससे जो है वो तकवीयत मिलेगी मेरे फैसले को। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से वफूद बुला लिए, उन्हें कहा कि मैं जी आपसे मशवरा करना चाहता हूँ यजीद की वलीअहदी के बारे में, और लोगों को मतलब मदीने चले गए, अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो रज़ियल्लाहु ताला ने कहते हैं कि मेरे सामने जब खड़े होकर अमीर मुआविया ने तकरीर की इस हवाले से, यजीद की वलीअहदी के हवाले से, और जब कोई ना बोला तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे मुकाबले में इस अमर में हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। तो अब्दुल्ला बिन उमर के फौरन दिल में आया कि मैं खड़ा होकर कहूं कि मैं हूं मुकाबला करने वाला, मेरे मतलब बाप जो थे
वो खलीफा थे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि मेरा सियासत से जो है वो इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने फिर अपने आप को आखिरत के ख्यालों की तरफ जो है वो मगन कर लिया। तो अमीर माविया जो है वो अपनी तरफ से मतलब ये जो उन्होंने मशवरे मतलब दिए थे, उन्होंने अपने एक अंदाज से जो है वो उसे पूरा करने की कोशिश की, मतलब उसको बिल्कुल जो है वो रद्द नहीं किया। वो कोशिश यही थी कि मशवरे लिए गए और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो राय उनकी जो है वो हमवार की गई, लेकिन उससे जो इख्तलाफ है वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। ठीक। और फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये सारा मामला मदीने में चल रहा था तो आपने फिर मक्का की तरफ हिजरत की थी, कहीं ये इख्तलाफात की जो वजह थी या फजा ऐसी बन चुकी थी, हिजरत की क्या वजह थी, आपकी रिसर्च क्या कहती है? अच्छा जी, ये इसमें जब इमाम ये यजीद का यानी वो बरसरे इक़्तिदार जब आ गया तो उस वक्त जो है वो 3 ग्रोह बन गए थे। अब वो तीनों ग्रोहों में जो लोग हैं वो तीनों ग्रोहों में लोग जो है वो इंतहाई मोतबर थे। उनमें एक ग्रोह ये था कि जो कहता था कि जब यजीद की वलीअहदी हुई तो ज्यादातर ने बैत कर ली, बाकी ने खामोशी इख्तियार की। खामोशी मतलब कोई इकदाम नहीं किया उसके खिलाफ, तो इसका मतलब है कि उसकी बैत जो है वो कायम हो चुकी है और अब हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अब इसमें कौन शामिल थे? अब्दुल्ला बिन उमर शामिल थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उस वक्त कोई आम शख्सियत जो है वो नहीं थे। सही। दूसरा जो तबका था या जो ग्रोह था वो ये समझता था कि नहीं, इसके खिलाफ जो है वो जाना चाहिए। उनमें मतलब इमाम हुसैन, अब इनसे ज्यादा मोतबर शख्सियत तो कोई नहीं हो सकती। सही। अब इमाम हुसैन जो है वो किस बुनियाद पर ये समझते थे, इसको मतलब समझना चाहिए। यानी इमाम हुसैन ने जब मदीने से जो है हिजरत की है मक्का की तरफ और आगे जो है वो कूफा की तरफ, तो इस वक्त जो वो किसी जंग लड़ने नहीं जा रहे थे। ठीक। उनके पेश नजर मतलब एक हम अज्यूम कर सकते हैं क्या हो सकता था कि इससे पहले इराक जो था वो हजरत अली के पास था। ठीक। तो इराक जो है वो एक किस्म की इनकी समझ के पीछे से एक विरासत चली जा रही, तो उससे वो रिक्लेम करना चाहते थे कि अगर इराक को हम रिक्लेम कर लें तो वो सेटलमेंट उसी तरह की बन जाती थी वो जो हजरत अली और अमीर मुआविया की मतलब पहले थी। उसके बाद ठीक है, अगर हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं कि जी इराक हमारे पास रहेगा, शाम उनके पास रहेगा, और हो सकता था उनसे जो है वो जंग भी कर लेंगे। लेकिन ये किस वक्त था? सेटल होने के, यानी कूफा में सेटल होने के बाद ये था। लेकिन खतूत का भी असर था, जो खतूत आ रहे थे उधर से। मैं एक जी 2 तबके मैंने बता दिए, 2 ग्रोह मैंने बता दिए। एक वो जो बैत तोड़ने को ही गलत समझता था, दूसरा जो बैत तोड़ना क्या उसके खिलाफ इक़दाम करना, तीसरा तबका वो था जो ये समझता था कि इस वक्त ये इक़दाम करना जो है वो दुरुस्त नहीं और इसका जो है वो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब उसमें कौन शामिल थे? इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली की जो है वो गैर फातिमी औलाद थे। उन्होंने अपने बाकायदा बेटों को इमाम हुसैन के काफिले से जो है वो बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो है इस वक्त। अच्छा, दूसरे कौन थे? अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये भी बनी हाशिम के मोतबर उस वक्त शख्सियत थे। इन्होंने भी इमाम हुसैन को इस वक्त मतलब रोका था कि ये इस वक्त जो है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं 2 हजरात की आगे औलादों ने एक बाकायदा बड़ी कामयाब तहरीक चला के बनी उमैया का खात्मा कर दिया था और बनु अब्बास की हुकूमत को जो है वो कायम कर दिया था। ठीक। यानी उस वक्त वो समझते थे कि इस वक्त जो है वो मौजू वक्त नहीं है, और इमाम हुसैन को जो उन्होंने बाद में और उनकी औलाद ने किया, उस वक्त इमाम हुसैन को उन्होंने वही कहा कि देखो जो है वो मेन जो सेंटर है, बड़े शहर हैं, उनसे अलग रहो। ये बड़ी नहीं मतलब वर्ड बाय वर्ड जो है वो आ रहे हैं उनके अल्फाज कि उनसे अलग रहो, छोटे शहरों में और इर्द गिर्द रहो और अपनी दावत को फैलाओ और देखो कि तुम्हारे साथ कौन से लोग हैं और कौन से लोग नहीं हैं, और इस इकदाम करने में जल्दी जो है वो नहीं करनी। तो ये 3 तबके जो है बनने से जो है इसमें राय जो है वो तकसीम हो गई, यानी राय अम्मा जो है वो तकसीम हो गई थी। बुनियादी वजह जो है वो करबला के वाक़े की राय अम्मा तक का तकसीम होना है, और हर राय के पीछे मैंने आपको बता दिया कि एक मोतबर शख्सियत थी, और वो मतलब सब सहाबा थे, यानी आम शख्स कोई भी नहीं था। तीनों आरा के पीछे आम शख्स कोई नहीं था, मोतबर शख्सियत थी। उससे राय जो है, अगर राय तकसीम ना होती तो इस तरह का वाक़या जो है वो होना जो है वो मुमकिन नहीं था। ठीक। डॉक्टर, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद हम दोबारा यहीं से राब्ता जो है वो जारी और सारी रखेंगे। और डॉक्टर साहब यकीनन एक तारीखी पस मंजर बयान कर रहे हैं इस सारे के सारे वाक़या का, और यकीनन आज के प्रोग्राम
जब आप मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा और ये कि तारीखी पस मंज़र है इस वाक़या करबला के, वो आप जान सकेंगे। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम तारीख गवाह रहना में एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम, उसका जो टॉपिक है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत, उनकी लाइफ और वाक़या करबला है। आज हमारे साथ पाकिस्तान से डॉक्टर रज़ा तैमूर साहब मौजूद हैं और वो जो सारे वाक़े का जो तारीखी पस मंज़र है वो बड़ी डिटेल से बयान कर रहे हैं। आपने पहले हिस्से में भी सुना, आप दूसरे हिस्से में हम वाक़या करबला के ऊपर ख़ास तौर पे उनसे जानना चाहेंगे कि तारीखी पस मंज़र क्या था। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ख़ास तौर पर जब खतूत मौसूल हुए तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो थे, आपके जो चचाजाद थे, आपने क्यों मुनासिब समझा कि उनको कूफा भेजा जाए और फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील का फौरी रद्द अमल क्या था और क्यों था? जी अच्छा, ये जो है ना, इसमें हमें ऐसा लगता है कि ये फौरन जो है वो हो गया। अब रजब में अमीर माविया की वफात है और मुहर्रम तक जो तकरीबन 5-6 महीने बनते हैं। ठीक, तो ये यानी कि मक्का से पहले मदीना से निकलते हुए फिर मक्का जो है वो एक काफी अरसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क़याम है और हज के दिनों में जो है वो यहाँ से कूफा की तरफ निकले हैं। तो इसलिए मतलब वो पहले तो यानी कि एक स्ट्रेटेजी के तहत ही उस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने ये पूछा था कि पूरी सूरत हाल जो है वो पता चल सके। तो मुस्लिम बिन अकील को जो है वो उन्होंने जब मतलब भेज दिया तो रद्द-ए-अमल उनका मतलब वो जैसे कहने के उसे तस्लीम करके वहां कूफा जो है वो चले गए और उधर से उन्होंने तस्दीक कर दी कि वाकयातन कूफा के अंदर लोग जो हैं वो उनके हाथ पर बैत करने के लिए और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। ठीक, और जब कूफा में गए तो खास तौर पे जो लोग थे उनका रवैया, ये एक थोड़ा सा तारीखी एतबार से थोड़ा सा आप डिटेल में भी बेशक बताइए कि जब वहां पे पहुंचे तो आपको इल्म है कि आपके हाथ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बैत की गई थी और तकरीबन 12,000 बाज़ किताबों में, बाद में 18,000 लिखा गया कि लोगों ने बैत की। लेकिन जब सामना हुआ अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का तो वहां पे वो पूरी तफसील है कि जब वो पेश हुए खास तौर पे उस के घर में जिनके घर वो आप ठहरे थे, तो बाद में लोग जो है वो बिल्कुल उनका रवैया जो है वो डिफरेंट हो गया। उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ क्यों छोड़ा था, ये क्या वजह थी? कूफा पर जो है वो उस वक्त नुमान बिन बशीर जो थे वो गवर्नर थे और ये एक सहाबी थे जी, और उस हवाले से तबीयत में जो है वो नरम थे और बसरा जो है ये अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास था। ठीक, अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खुद भी और इसका बाप भी, इसको जो है वो देहातुल अरब कहा जाता था, यानी अरब के जो है वो ऐसे मुदब्बर थे कि जो बड़े बड़े इलाकों को जो है वो कंट्रोल कर लेते थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो इसका बाप था ज़ियाद, हालांकि वो अमीर माविया का भाई था, लेकिन अमीर माविया और हजरत अली की जंग में वो हजरत अली की तरफ से लड़ता रहा है और जब हजरत अली की शहादत हुई है उस वक्त अमीर माविया ने जो है वो बड़ी मिन्नत समाजत करके, क्योंकि वो बड़ा यानी कि कह लें कि मुदब्बर आदमी था, उसको अपने साथ जो है वो लाया था अबैदुल्लाह जो है उसका। तो अबैदुल्लाह जो यजीद को ये खबर गई है उधर कि जी वो नुमान बिन बशीर जो हैं वो तो मुस्लिम बिन अकील के साथ जो है वो नरमी का सलूक कर रहे हैं, उन्होंने फिर यजीद ने नुमान बिन बशीर को हटाकर बसरा के साथ कूफा की जिम्मेदारी भी जो है अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को दे दी। तो अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में मशहूर था और सख्त था और उसने आते ही कुछ ऐसे सख्त इकदामात किए हैं कि उसके वो कूफा जो है वो सारे का सारा उसके कंट्रोल में चला गया। कुछ कूफा के अंदर जो है वो साजबाज भी थी। अभी कोई मुनासिब सवाल आता है तो मैं उसका तफसील से जवाब देता हूं, जिसकी वजह से जो है अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जो है वो कूफा वालों को कंट्रोल कर लिया। ठीक, तो वो है कि जब आपको पता है कि जब वो खास तौर पर जिनके यहाँ ठहरे थे मुस्लिम बिन अकील, गालिबन उनको जब बुलाया गया था अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, तो वो उस वजह से कि लोग सारे उनके लिए जो है वो जमा हो गए थे और जब उनसे कहा गया कि वो बिल्कुल सही सलामत है, उनको कत्ल नहीं किया गया, तो फिर लोग जो है वो डिस्पर्स हो गए और उसके बाद फिर मुस्लिम बिन अकील के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी कि वो तनहा रह गए थे। तो मेरा ये मतलब मेरा क्वेश्चन वही है कि वो लोगों का मुस्लिम बिन अकील के साथ अगर वो मामला था या तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के अन्हु के वो एक कासिद थे या नुमाइंदा थे, तो वो लोगों को साथ छोड़ना नहीं बनता था।
وہ صرف یہی وجہ تھی کہ وہ جن کے ہاں ٹھہرے تھے ان کو بچانے کے لیے لوگ جو ہے وہ سارے مطلب ادھر ادھر ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ اگر سلامت ہیں تو کوئی بات نہیں. میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں لوگ 12,000 لوگ سائڈ پہ چلے گئے. جی ان کا ایسا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اصل میں اس میں جو کریکٹر بنیادی تھا نا وہ شمر کا تھا. اب شمر جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور یہی جو ہے وہ بنیادی کریکٹر ہے اس سارے مسئلے کو جو خراب کرتا نظر آتا ہے. صحیح. شمر جو ہے یہ ایک تو تھے نا کہ حضرت علی کے مطلب جو پہلے ساتھی تھے ان میں سے تھا, بلکہ ان کے رشتہ داروں میں اتنا قریب تھا کہ حضرت علی کی جو بیوی تھی ام البنین جن کے بیٹے تھے عباس علمدار اور یہ 4 بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ کربلا میں موجود تھے. یہ اس کا چچا زاد یعنی ان کے جو ہے نا وہ ماموں کی جگہ مطلب تھا. اور جب بھی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس نے باقاعدہ باہر میدان میں نکلے ان کو چاروں کو بلایا بھی ہے کہ مطلب تم میرے مطلب بھانجے اور تمہیں ایمان ہے, تم نکل آؤ باہر, تم ادھر سائڈ پہ ہو جو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑ کر جو ہے وہ جان دی تھی. جی تو یہ شمر جو ہے ظاہری بات ہے اس کا اتنا قریبی تعلق جو ہے وہ حضرت علی سے تھا, تو اس کا ایک بنیادی کردار تھا اس کوفیوں کے اندر جو ہے وہ رائے کو خراب کرنے میں. ٹھیک. اور عبیداللہ بن زیاد کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ بننے میں. اب ظاہری بات ہے کہ اتنا قریبی ساتھی جو حضرت علی کا ہے وہ جب اس طرح سے ٹوٹ گیا ہے تو اس سے جو ہے وہ رائے عامہ جو ہے وہ تقسیم تو ہونی تھی. صحیح. اچھا یہ ایک مطلب میں بھی دیکھ رہا تھا تو حضرت اب تھوڑا سا پیچھے مجھے وہ خاص طور پہ اس کی وصیت جو تھی حضرت امیر معاویہ کی یزید کے حوالے سے کہ خاص طور پہ جو آپ نے سلوک کرنا ہے اہل بیت کے ساتھ وہ کہیں نظر نہیں آتا اس وصیت کا عمل دخل جو ہے وہ بعد کے معاملات میں. یزید نے یکسر جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بدل دیا تھا یا خاص طور پہ ایک اپنی ذاتی مخاصمت جو ہے وہ ظاہر کر دی تھی. یہ اتنا نفرت جو ہے یزید کی اس کے پیچھے کیا وجہ کیا تھی خاص طور پہ اہل بیت کے حوالے؟ صرف حکومتی معاملہ تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ اس میں 2 طرح کی روایت جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. ایک طرح کی روایت یہ ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا. دوسری طرح کی روایات میں یہ ہے کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد جب اہل بیت جو باقی ماندہ تھے وہ دمشق گئے ہیں اس میں امام زین العابدین کا جو ہے وہ قول ہمیں ملتا ہے کہ یزید نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور مجھے اپنے دسترخوان پر کھلاتا تھا. اور حضرت زینب کا جو قول ملتا ہے مطلب وہ اس انداز سے کہتی ہیں کہ منکرین خدا میں سے میں نے یزید سے بڑھ کر اچھا کسی کو نہیں پایا. یعنی دونوں طرف یعنی کہ منکرین خدا کا بھی ورڈ یوز کیا. منکرین خدا میں سے میں نے یزید سے بڑھ کر اچھا جو ہے وہ کسی کو نہیں پایا. تو اس میں دونوں طرح کی مطلب روایات ہے اور کسی ایک طرح کی روایات کو رد کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں نے شروع میں روایات کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے. ٹھیک. اچھا یہ اپنا خط جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عبیداللہ بن زیاد تھے ابن زیاد یہ جو ان کو بھی لکھا تھا اور خاص طور پہ آنے کے بارے میں بتایا تھا اور یہاں کے جو حالات تھے کہ یہاں سے خطوط مجھے گئے ہیں اور خط لکھا تھا اور یہ کہا گیا تھا جو قاصد آیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا تھا. ایسی بھی کوئی روایت ملتی ہے؟ نہیں میرے نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری. ہو سکتا کو ہو لیکن ایسی کوئی روایت کہ عبیداللہ بن زیاد کو لکھا ہو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. امام حسین کی آپ بات کر رہے ہیں جی انہوں نے عبیداللہ بن زیاد کو نہیں اس طرح کی روایت میری نظر سے نہیں گزری. اور یہ پھر راستے میں جب حضرت امام حسین جب آ رہے تھے اور خاص طور پہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا تو اس سے پہلے جو وصیت تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وصیت کا موقع دیا جائے اور پھر ابن زیاد نے وہ موقع دیا تو پھر عمر بن سعد سے مل کے جب کہا جائے میرے 700 درہم جو ہے وہ قرض ہے یہ اتار دیا جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ قاصد بھیجا جائے حضرت امام حسین کی طرف اور بتایا جائے کہ یہاں کے جو حالات ہیں وہ بالکل بھی موافق نہیں ہیں. تو بہرحال یہ وصیت جو ہے اس کے مطابق جو ہے قاصد بھجوا دیا گیا اور بعد میں مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی تھی. تو جب قاصد ملا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور بتایا گیا اور یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پلان چینج ہو گیا تھا اور وہ واپس جانے لگے تھے لیکن اسی قافلے میں مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ بے شک چلے جائیں لیکن میں اپنے بھائی کا بدلہ لینے ضرور کوفہ جاؤں گا. اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ پلان جو چینج ہوا تھا کیا ایسا ہی ہے اور جس طرح یہ بیان کیا گیا ہے بعض کتابوں میں؟ جی بالکل پلان وہ مطلب واپسی کا ارادہ رکھتے تھے اور
इसी तरह मुस्लिम बिन अली अकील के जो साहबजादे थे, उन्होंने कहा था कि उनका जो है वो बदला लिए बगैर जो है हम नहीं जाएंगे। तो फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जो है उनका साथ दिया था, और उसमें अल्फाज मतलब ये है कि जब तुम ना रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। तो इस तरह वो वापस काफिला जो है वो चल पड़ा था। और इसके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर का खत भी जो है वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था और मिला था, और उसमें भी यही बात की गई थी कि आप वहां पे ना जाएं। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये सारे मामलात हुए थे, और उसके बाद फिर आपको याद होगा फरजौक जो एक शायर था, जो वो भी कूफा से जब आया था तो वो भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिला था। उन्होंने भी कहा था कि इस वक्त जो है, बल्कि उसके खास अल्फाज हैं कि अहले इराक के जो कुलूब हैं वो तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें आपके साथ नहीं हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बार बार ये कह रही है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगामात जो हैं, मशवरे जो हैं वो दिए गए, लेकिन वो क्या वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फिर भी कूफा जाना चाहते थे? आप बताएंगे इस पे? अच्छा, उसमें ये बात थी कि इसमें फिर कुछ रवायतें जो हैं वो पाया सबूत तक, मसलन ये जो शायर का जिक्र है, ये इसकी मुलाकात जो है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है वो साबित नहीं है। तारीखों का मतलब फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हज करने आ रहा था, इसे कोई 6-7 जिलहज को मिलना चाहिए था, ये को 12-13 जिलहज को रस्ते में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिल रहा है। तो ये मतलब इसमें तनाकस पाया जाता है। खैर, ये मतलब पूरी तरह वाज़े हो चुका था कि वहां हालात जो है वो साजगार नहीं है, इसलिए इमाम हुसैन ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो काफिला है वो अब फिर अगला जो है वो जोग्राफिया थोड़ी सी हमारी जो है वो मदद करता है। मतलब अगर हम नक्शे में देखें तो करबला जो है वो ऊपर है, करबला जो है वो कूफा के रास्ते के ऊपर जो है वो नहीं है, करबला शाम के रास्ते के ऊपर, यानी कूफा जो है आप गुजर जाते हैं नीचे से आते हुए, नीचे मदीना से आ रहे हैं, कूफा आप गुजर गए हैं और ऊपर जो है आप चले गए हैं। और ये मतलब आसार इसमें ये बताते हैं कि वो कूफा के बजाय वो शाम का कसद उन्होंने कर लिया था, कूफा का उन्होंने जो है वो ख्याल छोड़ दिया था कूफा जाने का। शाम का कसद उन्होंने इसलिए किया था कि डायरेक्ट जाके मतलब यजीद से मिल लेते हैं, फिर जो भी मामला मतलब उसमें होगा फिर वो देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जंग करनी है तो डायरेक्ट उसके साथ जाके कर लेते हैं। तो इसमें ये भी खास तौर पे जब आपको इल्म में होगा कि एक जो काफिला था, लश्कर था जो 1000 घुड़सवार पे मुश्तमिल था, हुर बिन यजीद जो भेजा था इब्ने जियाद ने, और वो मिला था। और वो जब मिला था तो उन्होंने यही सूरत हाल बताई थी, और हुर ने ये बात की थी, हुर बिन यजीद ने, ये वो यजीद नहीं है, ये लश्कर का वो जो कमांडर था, तो उन्होंने यही कहा था कि आप जो है वो बहर सूरत जो है सिचुएशन जो है आपके हक में नहीं है। तो वो फिर मुज़ाकरात हुए थे, और उसके बाद फिर बाद में बल्कि ये भी आता है कि जोहर का नमाज का टाइम था तो आपने जोहर का जमात भी करवाई थी, और ये हुर बिन यजीद जो एक लिहाज से देखे दुश्मन के लश्कर का सरबराह था, कमांडर था, उन्होंने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी थी। और उसके बाद उमर बिन साद का आता है कि वो 4000 फौज लेके मदीद आ गया। बात मेरी करने का यह सवाल आपसे पूछने का मकसद ये है कि इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे, और फिर हजरत इमाम हुसैन ने किताबों में यह भी आता है कि उन्होंने 3 ऑप्शन पेश किए थे। एक ये था कि मैं जहां से आया हूं वहां मुझे जाने दिया जाए, दूसरा ऑप्शन ये था कि मुझे डायरेक्टली यजीद से जो है वो मेरी मीटिंग करवाई जाए, और तीसरा ऑप्शन ये था कि या फिर किसी करीबी जो इस्लामी मुमलकत है उस सरहद तक मुझे पहुंचा दिया जाए। जबकि ये हुर बिन यजीद का ये कहना था कि हमें हुक्म नहीं है, आपको हम जाने नहीं देंगे। ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डाले जी। इसमें ये बात ये जो है ना यजीद के पास जाने दिया जाए, वो तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो तो आसार बताते हैं कि उनका खुद ही प्रोग्राम जो है वो बन गया था कि डायरेक्ट जो है वो यजीद के पास जाएगा। बाकी जो 2 चीजें हैं उनमें जो है वो शक वाली बात है कि एक तो जो हजरत इमाम हुसैन का मजाज है, एक तो अहले बैत से हैं, ठीक, वो मतलब किसी ऐसे लोगों से जो है वो जिंदगी की भीख नहीं मांग सकते, बेशक, एक उनका मजाज। अच्छा, एक अगर हम सपोज इसको एक मतलब रखा तो नहीं जा सकता, यानी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो उससे पहले वो कुरैश से हैं। कुरैश जो है वो इस तरह से जो है वो किसी के सामने वो झुकने वाले जो है ना, वो शुरू से मतलब उनका जो है वो एक मजाज है। तो इमाम हुसैन जो है वो इस तरह से वो किसी के सामने जिंदगी की भीख नहीं मांग सकते। फिर बेशक, अगर मतलब सरहदों पर उन्होंने कहा कि मुझे जिहाद करने जाने दी,
तो ये जो मतलब सामने खड़े हैं, ये भी यानी कि उनको वो गलती पर समझ रहे हैं, तो उनके खिलाफ लड़ना भी मतलब ये है कि यानी इलॉजिकल मतलब बात जो है वो बन जाती है। और जो रवायात है उनमें भी फिर ये तनाकस है कि ये बातें जो हैं वो इमाम हुसैन ने जो है इस तरह की कोई पेशकश की थी कि जी मुझे मतलब आप जाने दें। यजीद वाली बात जो है वो मैं पहले बता चुका हूं कि यजीद का तो पहले उनका जो है वो माइंड बन गया था कि यहां से निकल के सीधे यजीद के पास जाया जाए। बाकी दो बातें जो है या इस तरह की जो शराइत हैं, ये जो हम इसे हम फिर कहते हैं अल्टरनेटिव सोर्स। ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर हम मजाज देखते हैं कि मजाज किसी कौम का मजाज क्या है, किसी फर्द का मजाज क्या है, क्या वो इस तरह की बात जो है वो कर सकता है। तो इमाम हुसैन जो है उनका जो है वो इस तरह का मजाज नहीं था कि वो मतलब इस तरह के सामने जो लोग खड़े हैं उनसे वो इस तरह से जिंदगी की भीख मांगे। ठीक, और ये फिर खास तौर पर मेरा ख्याल जो दूसरी जो बात है कि जब कहा गया, हर एक ने जिस तरह खतूत भी लिखे और जब बाकी सहाबा ने भी तस्करा किया खास तौर पे कि आप ना जाए, मुआफिक हालात नहीं है, तो वो जो एक जाने का आपका एक कमिटमेंट जो है, क्या उसके पीछे आपकी कुछ ख्वाब हैं? बाज बुक्स में ये भी है कि आपको ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और उन्होंने इस चीज का इशारा दिया। बल्कि जब पूछा गया कि क्या ख्वाब है तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहा कि ये मैं अपने मरते दम तक जो है वो नहीं बताऊंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो ख्वाब हैं इनके बारे में, क्योंकि फिर एक ही चीज बचती है कि वो हजरत इमाम हुसैन जो है वो किसी ख्वाब के हवाले से कूफा जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी हर जगह से जब पता चल रहा है कि हालात भी मुवाफिक नहीं है और मुख्तलिफ लोग भी जो है वो मशवरे यही दे रहे हैं, तो पीछे कुछ ऐसी कुव्वत तो होगी ना, वो एक वहां पे आपने जाना ही चाहा और उसको फिर आपने इरादा बदला नहीं। उस बारे में बताइए कि वो कौन सी कुव्वत है, क्या वो ये ख्वाब है? जी जी बिल्कुल, उन्होंने ख्वाब का मतलब जिक्र किया है, लेकिन ख्वाब जो है उनका हम कोई तारीखी तजज़िया तो नहीं कर सकते, वो तो एक रूहानियत की बात है। सिर्फ मुख्तसर मैं ये अर्ज कर दूं कि जो जिसे कहते हैं ईमान वाला है या जो मोमन है, वो तकदीर और तदबीर इन दोनों के मतलब दरमियान में चलता है। उसने मतलब तदबीर भी, यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तदबीर भी अपनी पूरी की है। ठीक है, मतलब किसी वक्त ना हो जो वो अंधा धुंध नहीं मानते, लेकिन वो तकदीर को भी साथ रख रहे हैं कि तकदीर में जो कुछ आ रहा है आगे, हमें उसे बखुशी जो है वो कबूल करना है। सही सही। अच्छा, ये फिर एक ये भी है कूफा से जो एक आया था शख्स जो है तरमाह बिन अदी, जो उनका मशवरा था कि 10 रोज तक जो है वो करीबी जो एक वो पहाड़ी थी जो उनकी मलकियत में थी, आजाह जिसका नाम था, तो उन्होंने कहा जी आप 10 रोज तक वहां पे क्याम कर लें और फिर मैं जो है वो करीबी जो कबीले हैं, क्योंकि मैं उन सरदारों में से हूं, तो मैं उनको माइल कर लूंगा, तकरीबन 20,000 के करीब मैं लोग तैयार करके आपको दूंगा, फिर बेशक आप कूफा की तरफ चले जाएं। लेकिन इस चीज का फिर जो उमर बिन साद जो लश्कर लेके आया हुआ था और फिर हुर बिन यजीद जो था, उन्होंने इजाजत नहीं दी। तो आपका ये भी वहां पे है कि आपका इरादा कुछ इस तरह का भी बना था, तो यहां पे तारीखी जो आपकी रिसर्च है वो क्या कहती है? अच्छा, एक तो ये जो हमारी मेन तवारीख हैं वो उनमें ये बात नहीं है, मतलब ये आगे मजीद कोई डिटेल मतलब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पुखाल खाल इसका जो है वो जिक्र मिलता था। असल बात यही थी कि जो शिमर था उसने कुछ ऐसा माहौल जो है वो अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो मान गया था। सही, मतलब जब ये यजीद के पर जाने की बात हुई थी, जब उमर बिन साद ने पीछे भेजा था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो मान रहे हैं यजीद के हवाले, यजीद से मुलाकात करने में अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी। अब शिमर ने जो है उसे यानी कि क्या कहा, ये अब इसमें तारीख जो है वो खामोश है, या शायद हमें कहीं से कुछ मतलब इसके बारे में मिल जाए, क्योंकि जो तारीख में आता है उसने कहा ये तुम्हारी जमीन पर उतरे हुए हैं, ये तुम्हारे हाथ पर बैत करें। अब बात यह कि अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है वो बैत कैसे करवा सकता था, वो हुक्मरान तो नहीं था, उसका तो काम ही नहीं था बैत करवाना। अब ये बात जो है ये काफी नहीं है, ये इकोलॉजिकल मतलब बात नहीं है। शिमर ने मतलब कोई और ऐसा यानी कि खेल खेला है जिसकी वजह से वो अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है वो भी उसके साथ मिल गया और उन्होंने कहा कि यहां से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाने नहीं देना कहीं। ये बिल्कुल आपकी बात इसमें है, और मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है उसमें यही है कि जब उमर बिन साद जो है ये सारा प्रपोजल कह लें लेके पहुंचे, तो अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो थे वो मान गए थे, और खास तौर पे जहां पे कि ठीक है हम उनकी बात जो है जंग से जो है वो हम उसकी तरफ नहीं जाते, तो वहां पे जो आपने बात की थी शिमर, उसने ये कहा था कि ये आपसे इसके अंदर चाल है, ये आपसे वक्त मांग रहे हैं ताकि ये बाद में मजीद जो है मजबूत हो जाएं और अपने साथ जो है वो एक बड़ी फौज लेके आए और फिर आप पे हमला किया जाए।
لہٰذا یہ چال ہے، اس پہ آپ نہ جائیے گا۔ تو شمر نے جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ مذاکرات کہہ لیں وہ سبوتائی کر دیے تھے، تو جس کی طرف شاید آپ کا اشارہ ایسا ہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ مطلب ہڈن ہے کہ یعنی کہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ان کی مطلب وہ کڑی بنتی نہیں، لاجک بنتی نہیں ہے، بعد مطلب پیچھے کچھ اور تھی، وہ کیا تھی ابھی تک ہم اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر شمر کو بھجوا دیا تھا اس کے جواب میں کہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جو کمانڈر ہیں وہ کہیں ایسے ملے تو نہیں ہوئے، یہ بات ہے۔ پھر وہ آگے پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ابتدا جو ہے وہ شمر نہیں کی، بتایا تھا کہ اس نے اپنی وہ جو بھانجے عباس علمدار اور ان کو مطلب کہا تھا کہ باہر نکل آئیں، آپ کے لیے امان ہے، تو انہوں نے لیکن اسے انکار کر دیا تھا۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو خاص طور پہ ایک جو خواب جو ہے یہ جو ایک رات پہلے آتا ہے، اور اس میں جب اللہ کے رسول جو ہیں یہ خواب بیان کرتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں مفہوم یہ ہے کہ وہ خواب میں ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کل جو ہے ملنے والے ہیں، یعنی کہ آپ کی شہادت ہونے والی ہے، اس کا یہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک وصیت کی تھی اپنی بہن کو، حضرت امام حسین کی بات کر رہا ہوں، وہ وصیت یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ اس وصیت کے اندر کیا معاملات تھے جو آج جس طرح ہم چیزیں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے۔ اچھا، وہ جو میری نظر سے روایت گزری ہے اس میں تو انہوں نے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے اور آگے اب تمہارا کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس سے مراد یہ تھی کہ اب وہ جو اہل بیت ہیں وہ حضرت زینب کی سرکردگی میں ہے، اور یہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوگا تو حضرت زینب جو ہیں وہ سب کی طرف سے جو بھی کوئی مقدمہ ہے وہ مطلب لڑیں گی، اور انہوں نے واقعتاً جو ہے وہ حضرت علی کی صاحبزادی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت فراہم کیا کہ یزید کے جسے اسے دربار کہہ لیں یا کچھ بھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک خطبہ دیا یا تقریر دی، تو ادھر بیٹھے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ زارو قطار رونے لگ گئے تھے اس بار کہ انہوں نے مطلب ان لوگوں کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ دل جیت لیے تھے کہ اہل بیت کے حق میں، تو یہ انہوں نے مطلب اپنا کردار جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھایا اور اپنے جو باقیہ خاندان تھا اس کی حفاظت کی۔ صحیح۔ اب تھوڑی سی آپ گراؤنڈ میں آ جائیں، خاص طور پہ جو واقعہ کربلا کا، اس پہ آپ تھوڑے سے واقعے کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ابتدا ہوئی اور کس طرح اختتام ہوا، یہ جو سارا وہاں پہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو ظلم و ستم کی جو داستان برپا ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس میں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شاخسانہ یہ شمر کے اوپر جاتا ہے کہ پانی بند کر دینا، اور خاص طور پہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچا دینا کہ پانی بھی جب آپ کا بند ہے پھر اوپر سے حملہ آور ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالی ڈیٹیل میں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، کیونکہ سارے جو اہل بیت کی طرف سے جو تھے وہ سارے شہید ہو گئے تھے، ایک صرف امام زین العابدین تھے، وہ بیمار تھے اور وہ بھی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ خیمے میں تھے، اس لیے واقعہ کربلا کی جتنی مطلب اندر کی جنگ کی تفصیلات ملتی ہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ ہینڈ جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہیں، اس میں ہر طرح کی جو ہے وہ ہمیں روایات ملتی ہیں، ان میں مثلا یہ روایت کہ امام حسین جو ہیں وہ آخر میں شہید ہوئے، اب یہ جو ہے یہ پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ الٹرنیٹو سورس، ہم امام حسین کے مزاج کو دیکھیں، حضرت علی کے مزاج کو دیکھیں، کیا ممکن ہے کہ بچے پہلے شہید ہو جائیں اور امام حسین جو ہیں وہ بعد میں شہید ہوں؟ یہ تو مطلب جو سپہ سالار اپنے وقت کے ہوتے تھے ان کا تو یہ خاصا اپنے وقت کے آج کے سپہ سالار کا مطلب یہ خاصا نہیں ہے کہ وہ سپاہیوں کو آگے کر دے اور خود جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہو، تو یہ مطلب ایک روایت آتی ہے، اس پہ آپ مطلب غور کر لیں کہ یہ کس حد تک ہم اس پر جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ امام حسین جو ہیں وہ آخر میں شہید ہوئے اور چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ پہلے شہید ہو گئے۔ اسی طرح پانی کے مسائل جو ہے اس میں بھی پھر کئی قسم کی روایات آتی ہیں، اس میں پھر ایک یہ جغرافیائی جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ دریا کے کنارے جو ہے وہ کسی کا پانی روکنا شاید ممکن نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یہ دونوں، تو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، ہر طرح کی روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اینڈ پوائنٹ اس کا ہم مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غمناک داستان جو ہے وہ ہمارے سامنے جو آ جاتی ہے کہ جس طرح سے بھی مطلب وہ خانوادہ رسول جو ہے وہ شہید ہوا، وہ ایک علم رنج اور غم والی بات تھی، بہت بڑا سانحہ، وہ کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں رہ جاتا، باقی وہ کس طرح سے سارا پیش آیا
उसमें फिर रवायात जो है वो मुख्तलिफ हैं, उन पर यकीन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ठीक, अब आखिरी हमारे पास मैं 2 सवाल बचे। एक सवाल मैं ये कहूं, ये सारी जो आपकी रिसर्च है, चूंकि नाज़रीन ये एक चीज इस तरह भी है, हम जो ये वाकया बयान कर रहे हैं और सारी चीज है, ये तारीखी पस मंजर है, इसमें ना ही किसी एक मकतबा फिक्र की मुखालफत है, ना ही किसी एक के हक में है। ये टोटली जो रिसर्च जो है मुख्तलिफ जो है वो क्या कहती है, और एक तारीख जो है वो किस तरह मुरतब हुई और किस तरह जो है हमारे सामने हकायक आए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वाकया बहुत बड़ा सानिहा है मुस्लिम उम्मा के हवाले से। इससे बड़ी शख्सियत और क्या हो सकती है कि अल्लाह के रसूल के वो सारे इरशादात हमारे सामने हैं कि आपने हज़रत इमाम हुसैन के बारे में क्या कुछ कह दिया, क्या कुछ कहा, उनका मकाम जो है उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये सारा जो वाकया हुआ, कहीं कोई आपकी तारीख में, कोई रिसर्च में कुछ ऐसी चीज मिलती है कि कोई इससे अवॉइड किया जा सकता था? ये जो वाकया हुआ और इतनी बड़ा एक सानिहा हुआ, इस सानिहे को अवॉइड करने का कोई एक ऐसा नुक्ता कहीं तारीख में मिलता है? वो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि जो राय आमा है ना वो तकसीम हो चुकी थी, शुरू से आखिर तक जो है वो तकसीम, कूफी यानी कि शिमर ने कूफियों तक को जो है वो तकसीम कर दिया, इसलिए ये मतलब इन्हें मतलब आसानी हुई, वरना ये बहुत मुश्किल था, वो बहुत मुश्किल। यानी आप देखें कि यजीद के दरबार में बैठे लोग सारे रो रहे हैं, वो यजीद की तरफ है या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ है? बेशक, सीधी सी बात है कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ है। और राय आमा जो है वो उसके बाद भी तकसीम रही, यानी अगर राय अम्मा का ये यकीन हो जाता कि फलां करैक्टर जो है वो इसका जो है वो जिम्मेदार है, तो वो ये फौरन से पहले जो है वो उसकी जो है वो शामत आ जानी थी। और जैसे जैसे यानी वक्त गुजरा और पता चला कि फलां फलां करैक्टर जो हैं, तो वो वाकईतन जो जितने थे, शिमर भी कत्ल हुआ उसके कसास में, और इब्न ज़ियाद भी कत्ल हुआ, मतलब जैसे जैसे लोगों को मतलब वो खुला तो वो उनकी मतलब शामत में आई जी। तो राय अम्मा जो है वो वाकये के वक्त भी, वाकये से पहले भी, वाकये की बाद भी वो डिवाइड रही, इसलिए ऐसा यानी कि ये गमनाक चीज जो है वो मुमकिन हो सकी। अगर राय अम्मा जो है वो इस तरह से डिवाइड ना होती, जिसके पीछे के मतलब किसी का मतलब कहने के राय अम्मा की तो उसमें कोई गलती नहीं थी, तो राय अम्मा ना होती तो फिर इस तरह का वाकया जो है वो नहीं हो सकता था। ठीक, और डॉक्टर साहब अब आखिरी सवाल जो है वो ये है कि इस वाकया का हमारे ऊपर क्या असरात हैं, और इस वाकये के अंदर जो है वो उम्मत के लिए क्या पैगाम है? जी, पैगाम जो है उसे मतलब जैसे स्टेटिक मतलब जैसे कहते हैं, वो तो मैं उस हवाले से मतलब नहीं देखूंगा। वो भी हो सकता है कि इमाम हुसैन के क्या इरशादात थे, क्या आइडियल्स थे, क्या चीज थी जो उन्हें इस तरफ जो है वो लेकर आई। हम ये देखते हैं कि बाद वाले जो लोग हैं उन्होंने उस वाकये से क्या असरात लिए और कैसे अमल किया। ठीक, उसमें एक लाइन, ये थोड़ा सा 5 मिनट मुझे मतलब चाहिए होंगे इसे बताने के लिए। एक लाइन जो है के साथ वो है आइम्मा असना शरिया की। उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली थी, सियासत से अलग हो गए थे। अच्छा, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। दूसरी लाइन जो थी वो थी इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे जैद बिन अली की। ठीक, जैद बिन अली से जो है वो शिया का एक मकतबा फिक्र है जैदिया। जैद बिन अली जो है वो एक फिक की किताब जो है उसके भी मुसन्नफ थे। पहली किताब, फिक की पहली किताब जो है अल मजमू फिल फिक, आज तक वो अवेलेबल है, वो जैद बिन अली की लिखी हुई थी। जैद बिन अली ने ये अकीदा अपनाया था कि जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुरूज किया है, उनकी सुन्नत को जिंदा करना जो है वो जरूरी है। तो ज़ैद बिन अली ने बैने ही उन्हीं बुनियादों पर जो है उसी तरह कूफियों ने उनको अपनी तरफ बुलाया, और वो जंग की हशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर था, उमवी खलीफा, उनके खिलाफ, और उसी तरह दरमियान में जो है वो कूफी उनका साथ छोड़ गए, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। ज़ैद बिन अली के खिलाफ उनके बेटों ने मतलब इसी तरह मतलब जंग की। ये 2-3 मतलब जो खरूज हैं ये बनी उमैया के हैं। फिर जब बनी उमैया की हुकूमत खत्म हो गई तो फिर बड़े उसके बाद जो है यानी इमाम हुसैन बशमूल अहले बैत में से 45 लोगों ने हुकूमत के खिलाफ जो है वो खरूज किया है। उन 45 लोगों का अकीदा यही था कि इमाम हुसैन जो है उनकी सुन्नत को जो है वो जिंदा किया जाए, ये जरूरी है। ये लाइन जो है जैदिया की जो है अलग है, असना अशरिया से जैदिया की लाइन जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा मजीद मुख्तसर कर दीजिए, हमारे पास 30 सेकंड है।
जी टाइम के जी थोड़ा सा अच्छा, मुख्तर कर दीजिए। अब दूसरी तरफ मतलब अब हम देखते हैं कि उसके बावजूद जो है वो हुकूमत जो है वो हासिल नहीं कर सके, और उसके बावजूद हम किसी हुकूमत के बारे में, किसी हुक्मरान के बारे में ये नहीं कह सकते कि उसने इमाम हुसैन के आइडियल्स को जो है वो अपनाया है या लागू किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो इमाम असना अशरिया थे, उन्होंने अवाम में जो है, उन्होंने मुआशरती इस्लाह के जरिए जो है ऐसा एक पैगाम दिया कि आज मतलब पूरी उम्मत जो है वो हुसैन का जो है वो दम भरती है। और जितने फिका जाफरिया जो है उन्होंने बाकायदा मतलब एक फिक बताई, और ये ही वो बुनियादी बात है कि इस्लाम और दीगर मज़ाहब जो है वो मुआशरती इस्लाह पर जो है वो जोर देते हैं। हुकूमत जो है वो उसको एक बहुत मुख्तसर एक कह लें कि पहलू जो है वो समझते हैं, और इसलिए यही वजह है कि अगर हम देखें कि आम मसाइल पर किताबें देखें तो उनके दफ्तर बड़े हुए हैं वजू के मतलब, नमाज के मतलब, क्योंकि वो आम आदमी का मसला है। लेकिन हुकूमत पर किताबें, सियासत पर अब टाइम हमारे पास कलील है और यकीनन खत्म हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपसे जो है ये बाकी किसी और वक्त जो है सारी जो है तफसील से बात और फिर करेंगे एक दफा इंशाअल्लाह। आपने वक्त दिया और एक खूबसूरत जो है मौजू, उसका तारीखी पस मंजर जो है अपनी रिसर्च, चूंकि आपका जो फाइनल थीसिस था वो सारे का सारा जो इसी के वाक़या करबला के ऊपर था, उसके आपकी तहकीक वो हम तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। जी नाजरीन, खास तौर पे आज का जो प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम था तारीख गवाह रहना के सिलसिले में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शख्सियत और वाक़या करबला के हवाले से आज हमने कोशिश की है तारीखी जो पहलू थे उस पर जो डॉक्टर साहब ने रिसर्च की थी वो सारी की सारी जो हकायक थे वो आपके सामने लेके आए। यकीनन आज का जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो पहले आप इस वाक़े से इससे पहले नहीं जानते वो आप जान पाएंगे। आज का जो है प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल या किसी और दिन ख़ास तौर पे नए मौजू के साथ तारीख गवाह रहना के अंदर जो है हम फिर बात करेंगे किसी और शख्सियत के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अस्सलामु अलैकुम।